ऐसा हो जाता था कि यहाँ सत्संग पे नहीं आ पाती थी। और इस बार जब मैसेज पढ़ा तो बस गुरुजी के आगे उस दिन से यही अरदास कर रही हूँ कि प्रभु पता नहीं क्या बात है, किसी ना किसी कारण मैं रुक जाती हूँ, तो इस बार मुझे प्लीज़ लेके जाना। और घर से चलने से 10 मिनट पहले मुझे किन्हीं का फ़ोन आया और उन्होंने पहले सिंपल अपना हालचाल पूछा और उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने आंटी आप वहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, हम बस निकल ही रहे हैं। कहते हैं आप ज़रूर जाना, क्योंकि आज आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलेगी, जहाँ आपका आत्मा, आपका मन हमेशा डोलता है, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। और सच पूछिए कि आप बहुत ब्लेस्ड फैमिली है, हम सभी हैं, पर गुरु महाराज के दरबार को इस तरीके से सजाना, रूबरू उस मंदिर को जो हमारी आत्मा में है, हमारे रोम रोम में है, उसे रूबरू साक्षात सामने लेके आना, ये गुरु महाराज की कृपा है, पर ये आप सबकी परिवार की भावना है। गुरु जी आप सबको इतना आशीर्वाद दें और इस भावना को हर संगत में डालें, हम सबको शक्ति दें कि हम गुरु जी के दरबार को ऐसे ही बहुत सुंदर बनाएं। आज सचमुच सिर्फ मेरा ही दिल नहीं, गुरु महाराज का दिल बहुत खुश हुआ है जो आपने बनाया। रोम रोम से बस गुरु जी का शुक्राना तो निकल ही रहा है, और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत 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 दुआएं निकल रही हैं कि जो आज आपने दर्शन कराए उस मंदिर के, जो हमें जीवन दान दिया, जहाँ गुरु जी ने आज जब यहाँ आरती कर रही थी और जिस तरीके से आपने एक एक स्थान गुरु जी के मंदिर का डिपिक्ट किया है, मुझे वो अंकल को भी याद आ गया होगा वो सीन कि गुरुजी ने हमें इतनी आशीर्वाद दिया कि 1 साल के लिए गुरुजी ने मंदिर के अंदर हर सोमवार को अंकल से और मेरे से इन सब स्थानों पे देसी घी का दिया जलाने के लिए बोला। अपने घर से ही सब कुछ लाना है और 1 साल तक ये 7 स्थान है जहाँ पर तुमने ये जलाना है। और आज जब आरती कर रही थी तो वो ही सीन याद आ रहा था कि कैसे गुरुजी ने, ओ माय गॉड, बहुत बहुत अनमोल है वाकई जो गुरुजी ने मुझे मैसेज चलने से पहले दिलवाया, अनमोल, अति सुंदर, बहुत अति सुंदर, अद्भुत। और गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गुरुजी ने हम सबको नहीं दी है। गुरुजी के पास आके हर तरह का डर, हर तरह का वहम, हर तरीके की नेगेटिविटी, सब चीजों से निजात पाली। गुरुजी का अमृत के समान जो लंगर है, चाय प्रसाद है, उसको ग्रहण करने से पूरी नेगेटिविटी शरीर की, कर्मों की, सोच की, आदतों की, वो सारी नेगेटिविटी जैसे जैसे हम उनका अमृत रूपी लंगर और चाय प्रसाद लेते हैं, शब्द सुनते हैं, उनको समझते हैं, वो सारी नेगेटिविटी गुरुजी धीरे धीरे हमारे अंदर से फिल्टर कर देते हैं और वो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। कुछ संगत ऐसे हैं जो ये समझते गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में होते हुए कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं, तो गुरुजी ने उनको फिजिकली दिखाया कि मैं हर संगत के अंदर हूँ। तो जब ये एहसास होता है कि गुरुजी मेरे अंदर भी हैं सबकी तरह, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपने खून के एक एक कतरे को जिसमें गुरुजी ही गुरुजी हैं, उसे इतना पवित्र कर लेना चाहिए गुरुजी के साथ जुड़ के कि फिर कभी कोई गलती ही ना हो। ऐसा कभी भी ना हो कि कोई हमसे मिलकर ये कहे कि है ये किस इंसान से मिल लिए। उसे हमारे अंदर जो गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं अपनी हर संगत में हूँ, उससे हमारे अंदर गुरुजी के ही दर्शन होने चाहिए। बस यही गुरु महाराज से विनती रहती है। सत्संग के लिए तो मेरा पूरा जीवन ही सत्संग है, मेरा परिवार ही गुरुजी का सत्संग है।
कोई भी पल ऐसा नहीं है जब गुरुजी की कृपा हमारे साथ नहीं है। एक लिमिट के लिए, सिर्फ हमारे साथ नहीं, सारी संगत के साथ है, सब ब्लेस्ड है। एक इतनी सी बात भी हम सोचते हैं, गुरुजी उसी को पूरा करते हैं। मेरी बिटिया को लेके मैं आपसे सत्संग करना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी के पास आए तो वो बहुत छोटी थी। छोटे बच्चों को आप देखते हैं चंचल होते हैं और उनका मन इतना सत्संग में नहीं लगता होता। तो वो भी उसी तरह हमने जब उसको कहना कि बेटा गुरुजी के जाना है तो वो चिढ़ जाती थी। उसको बहुत जोर से गुस्सा आता था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप क्यों मुझे लेके जाते हो। तो धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ कि हमने उसको साइलेंटली बोलना बंद कर दिया कि ठीक है ओके। तो बड़े फंक्शंस पे जाना या जब गुरुजी स्पेशली एम्पायर स्टेट पे लोहड़ी वगैरह में बुलाते तब जाना उसको लेके, और ज़बरदस्ती लेके जाना। और हाँ, ये ज़रूर होता था कि जब गुरुजी के दर्शन करते थे, मत्था टेकते थे, तो ऐसी गुरुजी की कृपा है कि उनके चरणों में आपकी चुन्नी भी लग गई है ना, तो पूरी उसमें इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। तो मैं सिर्फ एक ही काम करती थी कि घर जाके बच्चे सो रहे होते थे तो उनके सिर के पास जाके मैंने वो चुन्नी यूँ रख देनी, और 1-2 दिन बाद जब तक नहीं फिर से जाना गुरुजी के पास तब तक वो चुन्नी उनके बेड पे यूं ही लगी रहती थी, ताकि गुरुजी की कृपा उनके साथ बनी रहे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो अपने गुरुजी से मन में ये अरदास करी कि गुरुजी अगर बच्चे आपके पास नहीं आएंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी, कितने दिन इनको ऐसे छोड़ के आ पाऊंगी। तो आप ऐसा अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो आपके साथ जुड़े। और धीरे धीरे आप समझिए कि साल सवा साल के अंदर ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल बच्चा मानता ही नहीं था वो अपने आप ही कहने लग गई कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है। और उसने जाना, लंगर ग्रहण करना, सब कुछ बहुत धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला गया। उसके बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली। महासमाधि के टाइम पे जब अभी शुरू में समाधि कच्ची थी, तो मुझे आज ये सब देखकर वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि बिटिया हमारी जो है वो हर रोज स्कूल से आने के बाद उसने कहना कि मम्मा आप लोग जाते हो समाधि सेवा पे, हम हर रोज जाते थे वहाँ पर, मैं, अंकल और दो तीन संगत और भी थे, और हम लोग जाके समाधि को साफ करते थे। कुछ नई संगत जैसे आना तो उन्होंने वहाँ अगरबत्ती जला देनी, कर देनी, तो हम वो सब आराम से साइलेंटली उसको हटाना, साफ करना, वहाँ गेंदे के फूल सजाने, सब करना। धीरे धीरे उसने उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हर रोज शाम को स्कूल से आना और उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पढ़ाई के अंदर वो बिल्कुल एवरेज थी, उसकी कोई इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वो नहीं था। तो ऐसी कृपा हुई कि पता नहीं कहाँ से आर्मी के एक आए, वो आर्मी में काम करते थे, और उन्होंने हमारे किसी रेफरेंस के थ्रू, और उन्होंने कहा कि ये आपकी बिटिया को पढ़ाएंगे और उसको हेल्प करेंगे। हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने उसको ऐसे पढ़ाया गुरुजी की आशीर्वाद से, और गुरुजी की बहुत स्पेशल फीलिंग्स हैं आर्मी वालों के साथ। मैं नहीं कह रही कि वो गुरुजी के बताए हुए वो थे, बट हाँ, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही किसी के थ्रू आए। उन्होंने उसका बेस तैयार किया, करते करते वो जिंदगी में गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते और आगे बढ़ती। आज वो बच्ची यूनिवर्सिटी में है, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में। जब हम यहाँ आए थे 2-2.5 साल पहले, तो हम इसलिए आए थे बिकॉज हम चाहते थे कि हमारे बच्चे यहाँ आए, और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि उन्होंने भेज भी दिया, अपने आप ही उन्होंने रास्ता बनाया। और जब हम यहाँ पहुँचे तो बेटे की तबीयत बड़ी ख़राब थी, उसका इलाज गुरुजी ने किया। बट उस टाइम में नया माहौल, वो बच्चा 12th में आई है, उसके बाद उसको बेटे की प्रॉब्लम की वजह से हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। सिर्फ एक गुरुजी ही गुरुजी, बस दिन रात गुरुजी का सिमरन करा और खूब लग के पढ़ाई करी। जो सपोर्ट उसको 12th में शायद ही कोई दे सकता है, गुरुजी ने उसको स्कूल से वो सपोर्ट दिलवाई बिट बाय बिट। और उसको जनवरी में ही सब हमें कहते थे कि उसको अर्ली मतलब एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल है। जो बच्चा 12th में अभी ज्वाइन कर रहा है, हाउ कैन यू जस्ट एक्सपेक्ट, और वो मेडिकल करना चाहती है, लाइफ साइंसेस लेना चाहती है, जस्ट फॉरगेट इट।
आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लो। तो हम उसको यही कहते थे, बेटे तो गुरुजी की लड़ पकड़ी रख, और उसको भी गुरुजी पे इतना जुड़ गई कि उसको गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि ठीक है गुरुजी, मैंने पूरी मेहनत करनी है, आप जो रास्ता बताओगे वो करेंगे। आप बिलीव करेंगे, कनाडा जैसी जगह में जहाँ कोई अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं देता, उसके बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, जो उसका मेन पैशन है, उसमें उसके नंबर 65 के बीच में आते थे स्कूल में। उसकी बायो की टीचर नायग्रा फॉल से आती है, वो सुबह 4:30 बजे अपने घर से चलती थी, 6:45 बजे वो स्कूल पहुंचती थी सुबह, सिर्फ और सिर्फ विधि को पढ़ाने के लिए। ये गुरुजी नहीं है तो और कौन है? ना वो बच्चा शुरू से स्कूल में पढ़ा है, ना उसका कोई हम कहेंगे हमने किसी की पुल लगाई या कोई रेफरेंस, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा। और वो उसको खींच के 90+ पे ले गई। और सबसे बड़ी बात कि यूएफटी जैसी यूनिवर्सिटी में आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि एडमिशन मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट गुरुजी की कृपा से उसको यूएफटी में एडमिशन मिली। उसको जो कोर्स चाहिए थे उसको सारे वो मिले। और जो सबसे बड़ा गुरुजी का करिश्मा है कि लास्ट ईयर जो अभी दिसंबर गया 2014 में, जब हम इंडिया से आए तो उसको जनवरी में अर्ली ऑफर भी आ गई थी। पर मन बहुत करता था कि हम सबको बताएं, बट गुरुजी हमेशा कहते हैं जब तक आपका सत्संग पूरा ना हो जाए, जो मैं आपकी लाइफ में करिश्मा कर रहा हूं, जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, सत्संग के रूप में उसको नहीं सुनाना। तो आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ बिकॉज अब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर गई है और शी इज सो हैप्पी। और हर पल सिर्फ गुरुजी का ही हम शुक्राना करते हैं, हर चीज़ के लिए करते हैं, बट हर इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है। एक माँ के नाते मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है, उसी चीज़ के लिए मेरी बेटी का अपने एज इंडिविजुअल गुरुजी के साथ अलग रिलेशन है, अलग सफ़र है, अलग एक्सपीरियंस है। मेरा बस यही कहना है कि जो भी संगत गुरुजी के साथ जुड़े, वो ये ना सोचे कि वो गुरु हैं। वो ना तो कोई एक प्रवक्ता है, वो महाशिव हैं, परमात्मा है। वो सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में इसलिए आए बिकॉज हम उनको उस रूप में नहीं देख सकते जो कि परमात्मा का असली रूप है। और ये गुरुजी हमेशा कहा भी करे कि मैं अगर अपना असली रूप दिखाऊंगा तो तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगे। इसलिए गुरुजी को महाशिव, सर्वशक्तिमान ये मानकर जब आप उनके साथ जुड़ते हैं, वो आपके हर कर्म की माफी आपको देते हैं और आपके नरक जैसे जीवन को एकदम ऐसे ही हंसता खेलता खुशहाल बगिया में बदल देते हैं। गुरु महाराज हम पर सब पर इतनी कृपा रखना, कोई भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में कभी भी ना आए। हमारी सोच, हमारी आत्मा, हमारे रोम रोम, हमारी आदतों में जो आप परिवर्तन लाना चाहते हो, हमें इतनी शक्ति देना कि हम उस मैसेज को समझ सके, उसे अपना सके और आपके चरणों में रहने के लायक हमेशा बने रहें। जय गुरु। जय गुरु।